कल्पना कीजिए, चारों तरफ एक विशाल समुद्र और समुद्र के बीच एक अद्भुत द्वीप और उस द्वीप पर बसी एक ऐसी नगरी जिसके महल सोने की चमक से जगमगा रहे हैं। ऊंचे ऊंचे महल, विशाल किले, चौड़ी सड़कें, सुंदर बागीचे, चारों ओर अपार धन संपत्ति। यह कोई साधारण नगरी नहीं, यह थी लंका। जी हाँ, सोने की लंका। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये स्वर्ण नगरी किसने बनाया था? क्या लंका शुरू से ही रावण की थी? क्या सच में पूरी लंका सोने की बनी हुई थी? और रावण के अंत के बाद सोने की इस नगरी का क्या हुआ? आज के इस वीडियो में जानेंगे लंका का इतिहास, उसके रहस्य और उससे जुड़ी पौराणिक कहानी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में हम जानेंगे कि आखिर सोने की लंका का वास्तविक अर्थ क्या हो सकता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार लंका का निर्माण देवताओं के महान शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा ने किया था। विश्वकर्मा जी दिव्य महलों, नगरों और अद्भुत भवनों के निर्माता माने जाते थे। कहा जाता है कि लंका का निर्माण बहुत ही भव्य और सुंदर तरीके से किया गया था और इसके महल और भवनों में सोने का विशेष उपयोग किया गया था, इसलिए यह स्वर्ण नगरी दूर से ही चमकती हुई दिखाई देती थी। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल यह उठता है कि लंका अगर इतनी भव्य और सुंदर थी तो क्या इसे शुरू से ही रावण के लिए ही बनाया गया था? इसका जवाब है नहीं। कई पौराणिक कथाओं के अनुसार लंका का संबंध पहले धन के देवता कुबेर से था। कुबेर के पास अपार धन संपत्ति और वे इस भव्य नगरी के स्वामी माने जाते थे। लेकिन समय के साथ लंका का भाग्य बदलने वाला था। रावण ने लंका कैसे प्राप्त की? रावण कोई साधारण राजा नहीं था। वह भगवान शिव का परम भक्त था और उसने कठोर तपस्या करके शक्तियां और वरदान प्राप्त किए थे। रावण की शक्ति बढ़ती गई और वह स्वयं को तीनों लोगों का सबसे शक्तिशाली शासक मानने लगा था। कथाओं के अनुसार रावण ने अपने सौतेले भाई कुबेर से लंका और उनका दिव्य पुष्पक विमान छीन लिया था। इसके बाद रावण लंका का राजा बन गया। रावण के शासन में लंका और भी अधिक समृद्ध और भव्य शक्तिशाली बन गई। उसकी सेना विशाल थी, उनके महल भव्य थे और उनकी नगरी धन संपत्ति से भरी हुई थी। लेकिन इसी शक्ति और वैभव के साथ रावण का अहंकार भी बढ़ता गया और यही अहंकार आगे चलकर उसके विनाश का कारण भी बना। क्या पूरी लंका सच में सोने की थी? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या पूरी लंका वास्तव में शुद्ध सोने की बनी हुई थी? धार्मिक ग्रंथों और पौराणिक कथाओं के अनुसार लंका को स्वर्ण नगरी के रूप में वर्णित किया गया है। लेकिन आधुनिक इतिहास और पुरातत्व के आधार पर अभी तक ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है जिससे यह सिद्ध हो सके कि पूरी लंका शुद्ध सोने की बनी हुई थी। कुछ लोग मानते हैं कि सोने की लंका का अर्थ अपार समृद्ध और वैभव हो सकता है। संभव है कि उसके महल सोने के सजाए गए हों या उसकी संपत्ति इतनी अधिक रही हो कि उसे स्वर्ण नगरी कहा गया है। लेकिन धार्मिक आस्था और पौराणिक वर्णन में लंका को एक दिव्य, भव्य और स्वर्णिम नगरी के रूप में देखा जाता है। दोस्तों, रावण के पास ज्ञान था, शक्ति थी, धन था और सोने जैसी भव्य लंका भी थी, लेकिन उसके पास विनम्रता नहीं थी। इसका अहंकार इतना बढ़ गया कि वह सही और गलत का अंतर भूल गया। अंत में उसकी अपार शक्ति और सोने की लंका उसके विनाश को नहीं बचा सकी। इसलिए कहा जाता है कि अहंकार चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, अंत में उसकी हार निश्चित होती है। सोने की लंका की कहानी हमें सिखाती है कि धन और शक्ति से बड़ा धर्म, सत्य और अच्छे कर्म होते हैं। अगर आपको सोने की लंका
का यह इतिहास और रहस्य पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।